हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है जॉर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे। यू आर गिवन एन एरे ARR of positive integer. You are also given the array queries where queries of I इक्वल टू लेफ्ट और राइट। यानी हमको एक एरे गिवन होगा पॉजिटिव इंटीजर का और हमको कोई क्वेरीज गिवन होगी जो क्वेरी का कंटेन करेगी, एक लेफ्ट इंडेक्स कंटेन करेगी, एक राइट इंडेक्स कंटेन करेगी। ठीक है। फॉर ईच क्वेरी कंप्यूट द जॉर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हमको क्या करना, हर एक क्वेरी के लिए हम हर एक क्वेरी को चूज करेंगे, उसमें एक लेफ्ट वैल्यू एक राइट वैल्यू गिवन होगी। हमको क्या करना, उस पार्टिकुलर एरे में से लेफ्ट टू राइट यानी उस लेफ्ट से राइट के बीच में जितने वैल्यू आते हैं उनका हमको जॉर लेना है। ठीक है। ओके। रिटर्न द एरे आंसर वेयर एरे ऑफ आई इज द एरे ऑफ टू ith क्वेरी। यानी जितनी भी क्वेरी होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा जॉर आएगा उसको हमको आंसर में स्टोर करना है और आंसर को रिटर्न करना है। ठीक है। हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको एक एरे गिवन होगा, हमको मल्टीपल क्वेरीज गिवन होगी, हमको हर एक क्वेरी को चूज करना है, उसमें लेफ्ट और राइट इंडेक्स गिवन होगा और हमको उस पार्ट को लेफ्ट और राइट के बीच में जो एलिमेंट आएंगे उनका जॉर लेके हमारे आंसर में स्टोर करना है और बाद में हमको हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर को स्टोर करना और आंसर को रिटर्न करना है। ठीक है। हमको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब कंस्टेंट की बात कर लें तो एरे की लेंथ और क्वेरी की लेंथ जो है 10⁴ है। ओके। अगर कोई यहाँ पे एक नाइव अप्रोच सोचेगा तो वो क्या करेगा, डबल फॉर लूप लगाएगा। हर एक मतलब क्या करेगा, डबल फॉर लूप लगाएगा। पहले तो क्वेरी मतलब पहले लेफ्ट और राइट निकाल लेगा, फिर इनर फॉर लूप में क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जो होगा वो जॉर कैलकुलेट कर लेगा। बट ये नहीं हो सकता क्योंकि एरे की भी लेंथ 10⁴ है और क्वेरी की भी लेंथ 10⁴ है। और अगर हम 10⁴ इंटू 10⁴ करें तो बन जाएगा 10⁸। मतलब वो इक्वल टू हो गया 10⁸। और 10⁸ जो हमारा क्या होता है 1 सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड इसका मतलब क्या होगा, वो TL दे देगा। यानी इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन लॉग एन, सॉरी हाँ बिग ऑफ एन लॉग एन। यानी मैक्सिमम उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बिग ऑफ एन लॉग एन। तो अगर आपकी जो भी अप्रोच सोचना है अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन या एन लॉग एन से छोटी है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इन एरे क्या गिवन हमको 1 3 4 8, क्वेरी क्या गिवन हमको 0 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3। ठीक है। अब हमें करना हर एक क्वेरी का कॉरस्पॉन्डिंग हमको करना है, सारा जॉर लेना है, उसको आंसर में स्टोर करना है। तो पहली क्वेरी क्या है, 0 से 1, यानी 0 से लेकर के 1 तक इस पार्टिकुलर एलिमेंट का हमको जॉर लेना है। तो 1 और 3 का जॉर लेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब 1 से 2 तो हमें करना 1 से 2 का जॉर लेना है। ठीक है। 3 और 4 का जॉर लेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है। 0 to 3, अब 0 to 3 यानी 0 1 2 3 यानी 0 to 3 लेंगे कितना, इस टोटल 4 एलिमेंट का जॉर लेंगे तो 4 एलिमेंट का जॉर लेंगे, क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है। अब 3 to 3 तो 0 1 2 3 यानी 3 to 3 मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इसका जॉर लेंगे तो 8 ही आएगा। तो आई थिंक आपको अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। हमको एक एरे गिवन होगा, हमको क्वेरी गिवन होगा, हमको एक क्वेरी को सिलेक्ट करना है, उसमें लेफ्ट और राइट वैल्यू गिवन होगी और हमको लेफ्ट और राइट में जो भी हर एक हमको इंडेक्स बेसिकली गिवन है, लेफ्ट और राइट एक इंडेक्स गिवन है। हमको लेफ्ट और राइट इंडेक्स के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इंक्लूडिंग लेफ्ट और राइट, हमको उनका जॉर करना है और आंसर में स्टोर करना है। ठीक है। हमको एग्जाम्पल में समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच समझते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में गिवन क्या था, एरे क्या था 1 3 4 8। ठीक है। ये एरे गिवन था और हमको क्वेरी में क्या गिवन होगा, वो लेफ्ट और राइट पता होगा। लेफ्ट और राइट क्या, लेफ्ट और राइट एक इंडेक्स पता होगा। ठीक है। यानी लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पता होगा और हमको उन्हीं पार्टिकुलर इंडेक्स के बिटवीन और इंक्लूडिंग वो इंडेक्स को जॉर लेना है, उसको आंसर में स्टोर करना है। ठीक है। हमको ये तो पता है। और तो हम इसको करेंगे कैसे, हम प्रीफिक्स जॉर कंप्यूट करेंगे। यानी जो भी गिवन एरे था इसका हम प्रीफिक्स जॉर कंप्यूट करेंगे। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से लेके सारे एक एलिमेंट तक, हर एक इंडेक्स तक का जॉर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अब 0 to 0, 0 to 0 जॉर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 to 1, 0 to 1 क्या जॉर आएगा, 1 और 3 का जॉर ले लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। अब 0 to 2 यानी 0 to 2, 0 1 2 यानी इस पूरे एलिमेंट का जॉर क्या आएगा, 1 जॉर 3 जॉर 4 क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब 0 to 3, 0 1 2 3, अब 0 to 3 क्या जॉर लेंगे, अगर 1 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 8 करेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा, 14 आएगा। ठीक है। यानी हमने क्या किया, प्रीफिक्स जॉर कंप्यूट किया। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। अगर हमसे कोई पूछता है कि लेट सपोज अगर 0 to इंडेक्स का जॉर बताओ तो ये होगा, अगर 0 to 1 पूछता है तो ये होगा, और 0 to 3 0 to 2 पूछता है तो ये होगा, और 0 to 3 पूछता है तो ये होगा। मतलब ये हमने जब प्रीफिक्स कंप्यूट जॉर किया, मतलब प्रीफिक्स जॉर कंप्यूट किया तो हुआ क्या इससे कि अगर हमको ith इंडेक्स का एलिमेंट, लेट सपोज अगर हमको ith इंडेक्स का जॉर चाहिए यानी 0 to ith इंडेक्स चाहिए। ठीक है। जैसे 0 to ith इंडेक्स चाहिए, लेट सपोज मुझे 0 to सेकंड यानी 0 to 2 इंडेक्स तक का जॉर चाहिए, 0 1 2। तो 2 इंडेक्स तक का जॉर मतलब क्या होगा, ये पार्टिकुलर जो भी इंडेक्स होगा ये 2th इंडेक्स तक जॉर कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक
ये जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि हमको सेकंड इंडेक्स तक इट्स मतलब 0 टू सेकंड इंडेक्स तक का जॉर बताओ, तो 0 टू सेकंड, तो हमारा ये पार्टिकुलर इंडेक्स जो है ये 0 सेकंड इंडेक्स पे ये 0 टू सेकंड इंडेक्स का जॉर कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने प्री कंप्यूट किया ना, हमने क्या प्री कंप्यूट क्या किया, 0 से लेके उस पार्टिकुलर इंडेक्स तक तो कंप्यूट किया है। तो इसका मतलब अगर हमको 0 टू 2 पूछता है तो हमको इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे उसका जॉर मिल जाएगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि अगर जॉर का, अगर सेम नंबर का जॉर अगेन सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर का जॉर कर दें तो क्या वैल्यू देता है 0। ओके, अगर हमको जी अगर लेट्स सपोज कोई हमसे पूछा 1 टू 2 जॉर बताओ, 1 टू 2, ठीक है, यानी हमसे वो उसने सिर्फ इस पार्टिकुलर एलिमेंट का जॉर पूछा है, यानी इस रेंज का जॉर पूछा है, लेकिन हमको पता क्या है, हमको 0 टू इस रेंज का पता है और इस रेंज तक का पता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमको 0 टू 2 का पता है, 0 टू 2, और 0 टू 1 का पता है, 0 टू 0 का पता है, लेकिन इस पार्टिकुलर बॉक्स का तो पता नहीं है। ओके, तो हमको अगर हमको इस पार्टिकुलर बॉक्स का जॉर निकालना है, तो अगर हम इस पूरे में से, इस पूरे जॉर में से अगर हम सिर्फ वन इस जॉर को अगर हम हटा दें, यानी 1 तक के जॉर को हटा दें, तो 2 और 6 का जॉर बचेगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि अगर हमको पता है कि अगर लेट्स सपोज हम 2 और 6 का जॉर चाहिए, तो हमको ये पता है कि 0 से लेकर के 6 तक का जॉर तो हमको पता है, और 0 से लेकर हमको 1 तक का जॉर पता है। अगर इस पूरे जॉर में से अगर 0 टू 1 का जॉर हम जॉर हटा दें, तो हमको 2 से 6 मिल जाएगा। ओके, यानी इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी जॉर होगा, इसका जॉर अगर हम इस जो लेफ्ट इंडेक्स होगा, लेफ्ट -1, यानी जो ये जैसे एल इंडेक्स होगा तो L-1, अगर L-1 इंडेक्स के साथ हम जॉर कर दें, तो हमको इस पार्टिकुलर बॉक्स का जॉर मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसके पीछे का एलिमेंट का जॉर ये कंटेन कर रहा होगा और इस पूरे का जॉर ये कंटेन कर रहा है। अगर इस मतलब इस पूरे जॉर में से अगर हम इस जॉर को अगेन एक बार इसके साथ जॉर करें, तो ये पार्टिकुलर जितने भी इस एलिमेंट में जॉर होंगे वो हट जाएंगे। मतलब क्योंकि जॉर अगर सेम नंबर का जॉर हम सेम नंबर के साथ कर दें तो वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर इस पूरे में से अगर हम 1 का जॉर अगेन इस पार्टिकुलर नंबर के साथ जॉर कर दें, तो 1 के सारे जॉर कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिर्फ इतने जॉर बचेंगे, ठीक है। यानी इस पूरे वैल्यू में से, इस पूरे के जॉर में से हमको सिर्फ 1 के जॉर को हटा देना अगर हमको ये बॉक्स चाहिए। ओके, हमको अप्रोच समझ में आ गई, क्योंकि हमारा एक्स इंडेक्स जॉर जो होगा, एक्स इंडेक्स वो 0 टू x माइनस एलिमेंट के जॉर को कंटेन कर रहा होगा। ओके, जैसे अगर हमको 0 टू 1 का जॉर चाहिए, तो अब क्योंकि हमारा प्रीफिक्स कंप्यूट था, तो 0 टू 1 चाहिए, तो 0 टू 1, तो ये तो सिंपल सी बात है, 1 पे जो भी वैल्यू होगी, अगर 0 टू 1 मार रहा है, अगर वो 0 टू 1 बोल रहा है, अगर पहला इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स 0 है, तो यानी जॉर हमारा जो हमारा फाइनल जॉर आएगा वो क्या आएगा, जो राइट इंडेक्स पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा जॉर लेना है और प्रीफिक्स कंप्यूट में हम वही कर ही रहे हैं। तो अगर फर्स्ट लेफ्ट इंडेक्स हमारा 0 है, तो जो भी 1 इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको स्टोर कर दो, उस पार्टिकुलर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 टू 2, अगर 1 टू 2 की बात करें तो 0 1 2, अब 1 टू 2 की बात करें मतलब हमको 2 टू 6 निकालना है। अगर 2 टू 6 निकालना है जॉर, तो हमको पता है कि जो राइट एलिमेंट है उसका जॉर इस पे होगा, अब राइट वैल्यू राइट इंडेक्स पे, ठीक है। तो अगर हमको इस पार्टिकुलर जॉर को निकालना है, तो हमको इस पूरे में से इस 1 तक के इंडेक्स का जॉर को हटाना पड़ेगा, तो यानी 6 जॉर 1 कर देंगे। अगर हम इस 6 मतलब, क्योंकि ये 0 टू बेसिकली अगर हमको 1 टू 2 निकालना है, अगर 1 टू 2 जॉर निकालना है, तो हमको पता है कि 0 टू 2 हमको पता है, और 0 टू 2 हमको 0 टू 1 हमको 0 टू 2 जॉर हमको पता है। अगर इसका जॉर हम कर दें 0 टू 1, तो हमारे पास जो भी जॉर बचेगा वो किस एलिमेंट के रेंज के बीच में बचेगा, 1 से 2 वही बचेगा, ठीक है। अप्रोच समझ में आएगी। तो हम वही कर रहे हैं, हम बेसिकली 0 टू, अब हम कह रहे हैं 0 टू 2, जो 0 टू 2 जॉर था वो सेकंड 2 पे रहा होगा, यानी 6 का जॉर हम 1 के साथ कर रहे हैं 0 टू 1 में। तो अगर इन दोनों का जॉर करेंगे तो हमको 2 और 6 का जॉर पता चल जाएगा, यानी 1 से 1 और 2, 1 से 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स तक का जॉर पता चल जाएगा। तो क्या आएगा, वो 7 आएगा, ठीक है। अब 0 टू 3, जहाँ भी लेफ्ट इंडेक्स 0 आ जाता है, तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको सीधा ही रिटर्न कर दो। तो 14 था, थर्ड इंडेक्स पे 14 रिटर्न हो गया। अब 3 टू 3 आ गया, हमको 3 टू 3 निकालना है, तो 0 1 2 3 इंडेक्स पे यही है और 3 टू 3 यही है। तो हमको अगर यहाँ तक का निकालना है, तो इस पूरे ये जो पार्टिकुलर इंडेक्स है, इस कितने का जॉर कंटेन कर रहा है, पूरे इंडेक्स, यानी 0 टू लेकर यहाँ तक का है, 0 टू 3 तक, यानी ये कंटेन कर रहा है 0 टू 3। हमको सिर्फ 3 टू 3 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे जॉर में से इस पार्टिकुलर जॉर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट किसका जॉर कंटेन कर रहा है, ये इस पूरे यानी अपने प्रीवियस का पूरा कंटेन कर रहा है। तो अगर इसमें से इस पार्टिकुलर जॉर में से अगर इसको हम हटा दें, तो हमको सिर्फ 3 टू 3 मिल जाएगा, यानी 14 का जॉर हम 6 के साथ ले लें तो हमको 8 आ जाएगा, जो कि सिर्फ इस पार्टिकुलर इंडेक्स का जॉर होगा, ठीक है। तो यानी आउटपुट क्या आ गया, 2 7 14 8। तो हमारा ये क्या आउटपुट था हमारा, 2 7 14 8, ठीक है। हमको अप्रोच तो समझ में आ गई। आप इसे कोड को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम प्री कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे, प्रीफिक्स जॉर कंप्यूट करेंगे। तो हमने क्या 1 से इंडेक्स स्टार्ट किया एरे डॉट साइज तक, और हर एक ए आर ऑफ आई को मैं क्या गया, ए आर ऑफ आई -1, यानी हमें प्रीफिक्स कंप्यूट करते चले गए सारा। ओके, तो हमारा क्या, जब प्रीफिक्स कंप्यूट किया तो हमारा एरे क्या बन गया, हमारा ये एरे बन गया, ठीक है। ओके, आप क्या करें, हर एक क्वेरी निकालना है। अगर क्वेरी 0 यानी क्वेरी ऑफ 0, यानी जो लेफ्ट क्वेरी है, अगर वो 0 हुआ
तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका जॉर होगा उस पार्टिकुलर क्वेरी का वो जो राइट इंडेक्स पे होगा वही होगा। तो ए ऑफ राइट इंडेक्स, ठीक है, ए ऑफ क्यू आर मतलब हो गया राइट इंडेक्स। अगर हमारा लेफ्ट जीरो है तो कि जीरो टू राइट हम ऑलरेडी प्रीफिक्स कंप्यूट कर ही रहे हैं, मतलब प्रीफिक्स में स्टोर कर ही रहे हैं। अगर लेफ्ट जीरो नहीं है, अगर हमारा लेफ्ट जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस वन, यानी जो भी लेफ्ट माइनस वन का जॉर ले लेंगे ए आर ऑफ राइट में। मैंने क्या बोला था कि अगर हमको इस पार्टिकुलर रेंज का अगर हमको जॉर निकालना है तो जो भी राइट में जॉर होगा इसका जॉर लेंगे एल माइनस वन, अगर ये एल था तो एल माइनस वन एलिमेंट के साथ, ठीक है, उसी हम वही कर रहे हैं, एल माइनस वन एलिमेंट के साथ हम जॉर ले रहे हैं ईयर ऑफ राइट का, ठीक है। तो जो भी जॉर आएगा उसको हम आंसर में अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एन टाइम चल रहा होगा, ये एम टाइम चल रहा होगा, एम क्वेरी होगी, अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और एम क्वेरी होगी तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन प्लस एम, बिग ऑफ एन प्लस एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो एरे ऑफ ए साइज हम यूज कर रहे हैं और प्री कंप्यूट करने के लिए हम मतलब बेसिकली वेक्टर ऑफ ए का यूज़ कर रहे हैं। अगर इसी साइज बिग ऑफ एन होगी और अगर लेट्स सपोज हम रिजल्ट जो भी हमारा एम क्वेरी जाएगा, एम क्वेरी के करस्पॉन्डिंग हम रिजल्ट भी स्टोर कर रहे हैं, यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन प्लस हो जाएगी, एन प्लस एम हो जाएगी। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, बिग ऑफ एन प्लस एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन प्लस एम।